नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इधर मंगलवार को इंडी गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सभी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ दूर तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल अपनी किस्मत को कोस रहे थे। उन्हें बड़ी उम्मीद थी दिल्ली वालों से, दिल्ली की उस जनता से उन्हें बड़ी उम्मीद थी जिन्हें उन्होंने फ्री की रेवड़ियां बांटी, फ्री में पानी दिया, फ्री में बिजली दी, महिलाओं को दिल्ली में डीटीसी की बसों में फ्री की यात्रा की फैसिलिटी दी, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा पर भेजा और दिल्ली की महिलाओं को बजट सत्र के दौरान ये लॉलीपॉप भी दिया था कि बहुत जल्द वो महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उन सब के खातों में हर महीने 1,000 रुपए आम आदमी पार्टी डालेगी। ये सारे लॉलीपॉप जिन लोगों को दिए गए थे उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर झाड़ू फेर दिया। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सिरे से नकार दिया। आम आदमी पार्टी के खाते में दिल्ली में एक भी सीट नहीं आई। कहां तो अरविंद केजरीवाल जब 10 मई को तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए थे, उसके बाद से उन्होंने दिल्ली में हर कोने में, हर गली में रोड शो किया, अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ रोड शो किया और जमकर विक्टिम कार्ड खेला, सहानुभूति कार्ड खेला, लोगों को बताया कि कैसे उनको मोदी सरकार ने तिहाड़ जेल में बंद कर दिया है, जबकि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं। ये सारे दाव पेच अरविंद केजरीवाल ने खेले, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ नील बटा सन्नाटा हो गया। 7 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई और फिर स्वाति मालीवाल की जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर उनके ही पूर्व पीए विभव कुमार ने पिटाई की थी, वो मामला भी अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गया। उनकी पार्टी की तरफ से तो जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे कि जेल का जवाब वोट से, ये कैंपेन चलाया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बाहर घूम रहे थे। 21 दिन तक तो वो खुद अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। तो दिल्ली की जनता को लगा कि अरविंद केजरीवाल तो बाहर ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने जेल का जवाब वोट से दिया ही नहीं, बल्कि जेल का जवाब वोट से देने वाले कैंपेन पर भी झाड़ू चला दी। अरविंद केजरीवाल तो यहां तक कह रहे थे कि आप झाड़ू का बटन इतनी बार दबाइए कि मुझे 4 जून को अंदर ना रहना पड़े, मैं 4 जून को बाहर आ जाऊं। लेकिन दिल्ली वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने तो अपने माता पिता को लेकर भी विक्टिम कार्ड खेला स्वाति मालीवाल के मामले में, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल को ठेंगा दिखा दिया। दिल्ली की जनता शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी नजर नहीं आई। दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल उनके सामने झूठ बोल रहे हैं। शराब घोटाला हुआ है, ईडी और सीबीआई के पास आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत है, इसीलिए सिसोदिया को पिछले 15 महीने से जमानत नहीं मिल पा रही है। और फिर जिस तरीके से अंतरिम जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को, अगर सच में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं होते तो ईडी उन्हें गिरफ्तार क्यों करती? और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत क्यों नहीं मिली? अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट गए थे ये कहते हुए कि उनको अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है ईडी ने, उनके खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था? दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कहा था कि ईडी के पास ऐसे पुख्ता सबूत है जिनसे ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर भी शराब घोटाले में शामिल थे और आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। और दिल्ली की जनता ये सब देख रही थी। और फिर याद कीजिए, जब पहला सम्मन ईडी का अरविंद केजरीवाल को मिला था, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सर्वे करवाया था, लेकिन उस सर्वे का आज तक क्या नतीजा रहा किसी ने नहीं बताया। यानी कि तभी अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया था कि दिल्ली की जनता उनके साथ नहीं है। और अब जब नतीजे आए मंगलवार को, तो ये बात और पुख्ता हो गई कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सिरे से नकार दिया है। अरविंद केजरीवाल पर उन्हें रत्ती भर भरोसा नहीं है। 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। तो एक तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जोरदार झटका लगा और दूसरी तरफ आप देखिए कि पंजाब में क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी के पास आएंगी। वो तो जब
टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे थे, उस वक्त भी वो लिख लिख कर दे रहे थे कि पंजाब में 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को आएंगी, लेकिन पंजाब में सिर्फ 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आई हैं। और वो सीटें भी आम आदमी पार्टी के साथ कितने दिन रहती हैं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्द पंजाब में आम आदमी पार्टी में फूट देखने को मिले और ये तीनों के तीनों उम्मीदवार जो जीत कर आए हैं, हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा दिल्ली में साफ हुआ है, उससे आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली में समझ में आ गया है कि उनका भविष्य अब जब 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो कहां जाएगा। भारी पड़ गया है आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल जाना। सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया 16 महीने से बंद है। अरविंद केजरीवाल अब जब तिहाड़ जेल गए हैं तो भगवान जाने कब बाहर आएंगे। उनके खिलाफ तो चार्जशीट भी दायर कर दी है ईडी ने। और फिर सबसे अहम बात यह है कि मंगलवार को जब एक तरफ तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जोरदार झटका लगा। सिसोदिया की जमानत की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और मनीष सिसोदिया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सिसोदिया की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि अभी तक इस मामले पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई है और बहुत जल्द सुनवाई शुरू होने के आसार भी नहीं है। और ऐसे में सिसोदिया जो पिछले 15-16 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है, कृपया करके उनको जमानत दी जानी चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सिसोदिया पर बहुत गंभीर आरोप है, अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप है। तो इन गंभीर आरोपों को देखते हुए उनको जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि वो एक फ्रेश तरीके से नियमित बेल के लिए दोबारा से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली डालेंगे या फिर उनको राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुलकर नहीं कहा गया। लेकिन जोरदार झटका सिसोदिया को लग गया। वो कभी राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कभी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उनको जमानत चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि उनको जमानत नहीं मिल पा रही है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि ईडी और सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ पुख्ता सबूत है और उन सबूतों को देखने के बाद ना राउज एवेन्यू कोर्ट उनको जमानत दे रहा है, ना दिल्ली हाई कोर्ट जमानत दे रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट। और सिसोदिया को जमानत ना मिलना अरविंद केजरीवाल के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों की तिकड़ी ने ही नई आबकारी पॉलिसी बनाई। 100 करोड़ रुपए के कविता की तरफ से सिसोदिया और केजरीवाल को दिए गए, इसलिए ताकि जो दिल्ली में नई आबकारी पॉलिसी 2021-22 में बन रही थी, उसमें साउथ लॉबी के फायदे को ध्यान में रखकर बदलाव किए जा सके, ताकि साउथ लॉबी की एंट्री दिल्ली के शराब कारोबार में हो सके। ये बातें खुद के कविता की तरफ से ईडी को बताई गई हैं और ये कहा गया था के कविता की तरफ से कि बाकायदा उन्होंने एक आपराधिक साजिश रची थी। तो ऐसे में जब के कविता को जमानत नहीं मिल पा रही है, के कविता की न्यायिक हिरासत भी 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में तीसरा शख्स दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो ईडी के शिकंजे में बड़ी मुश्किल से आए हैं, क्या उनको जमानत मिल जाएगी? अरविंद केजरीवाल तो सिसोदिया का हाल देख देख कर वैसे ही डरे हुए हैं, कि कविता का हाल देखकर डरे हुए हैं। उनको समझ में आ गया है कि जब सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है, कि कविता को महिला होने के बावजूद जमानत नहीं मिल पा रही है, तो फिर उनको जमानत कैसे मिलेगी? के कविता ने तो पीएमएलए एक्ट के तहत महिलाओं को जमानत देने का जो खास प्रावधान है, उसके तहत भी जमानत मांगी थी और ये कहा था कि महिलाओं को जमानत मिल जाती है। उस वक्त ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि सामान्य महिला आरोपियों को जमानत मिल जाती है, लेकिन के कविता सामान्य महिला नहीं है, वो एक प्रभावशाली नेता रही हैं। उन्होंने सबूतों को नष्ट किया है, डिजिटल सबूत मिटाए हैं और जब वो बाहर थी उन्होंने कई गवाहों को डराया धमकाया
और अगर उनको जमानत दे दी जाती है तो बाहर जाकर वो ये सब कुछ कर सकती है, क्योंकि वो बीआरएस की एमएलसी भी है, प्रभावशाली नेता है, और जितने भी साउथ लॉबी के शराब कारोबारी हैं उनके ऊपर एक बार फिर से दबाव बना सकती हैं बयान बदलवाने के लिए। जब ईडी की तरफ से ये जानकारी कोर्ट में दी गई उसके बाद के कविता की जमानत याचिका खारिज हो गई थी। तो ऐसे में के कविता और सिसोदिया पर जिस तरह से शिकंजा कस रहा है वो अरविंद केजरीवाल को डरा रहा है। इसीलिए रविवार को जब वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तिहाड़ जेल आने से पहले, तब उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि अब मैं बाहर कब आऊंगा, क्योंकि मैं तो तानाशाह से देश को बचाने के लिए अंदर जा रहा था, संविधान को बचाने के लिए अंदर जा रहा हूं, लोकतंत्र को बचाने के लिए अंदर जा रहा हूं। लेकिन अब तो उन तक खबर पहुंच गई होगी कि जिस शख्स को, देश के प्रधानमंत्री को वो तानाशाह बता रहे थे, वो तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। सारे इंडी गठबंधन ने साम दाम दंड भेद तमाम तरह का फेक नैरेटिव सोशल मीडिया पर चलाकर उनको हराने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाए। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी ये है कि उनको जमानत मिलेगी तो कैसे मिलेगी। और दूसरा, पीएम मोदी ने कल शाम को जो बीजेपी मुख्यालय जाकर अपना संबोधन दिया है उसमें साफ कह दिया है कि वो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। वो प्रतिबद्ध हैं कि देश की राजनीति से भ्रष्टाचार को हटाएंगे, कोई भी इसमें अड़ंगा नहीं डाल सकता। उन्होंने साफ कहा कि राजनेता भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं और उसका फायदा उठाते हैं राजनीतिक फायदे के लिए, और वो इस पर लगाम जरूर कसेंगे। तो ये संदेश भी अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गया होगा। और एक और मजेदार चीज देखिए कि बीजेपी 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई, बीजेपी 400 पार नहीं जा पाई। इसके लिए अरविंद केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज इतने खुश थे कि उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि वो बहुत खुश हैं कि बीजेपी जादुई आंकड़े को पार नहीं कर पाई। तब उनको शायद ये लग रहा था कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार भी इंडी गठबंधन के साथ आ सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी इंडी गठबंधन के साथ आ सकते हैं, और वो इस बात से बहुत खुश हैं कि बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा है। और इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी कार्यालय में लड्डू भी बंटवाए और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर को लड्डू भी खिलाए, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। और ये सब करते वक्त वो भूल गए कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी पर झाड़ू चल गया है, एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली। अपना कितना नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी का, इसका आंकलन शायद सौरभ भारद्वाज कर ही नहीं पाए। पंजाब में ले देकर सिर्फ 3 सीटें आई, जबकि वहां पर भी उनकी सरकार है। इसका आंकलन भी शायद सौरभ भारद्वाज जल्दबाजी में नहीं कर पाए, लेकिन वो लड्डू बांटते फिर रहे थे कि बीजेपी 400 पार नहीं जा पाई। लेकिन वो भूल गए कि बीजेपी 300 के नजदीक पहुंच गई है अपने अलायंस के साथ, एनडीए को बहुमत मिल गया है और बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है अपने गठबंधन के साथियों के साथ, और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन अजब गजब खेल देखिए सौरभ भारद्वाज का कि वो लड्डू बांटते फिर रहे थे। दरअसल आदमी जब बौरा जाता है तो इसी तरह की हरकतें करता है, जैसे कि सौरभ भारद्वाज कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज ने तो पीएम मोदी का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी मांग लिया। आप सोचिए, पीएम मोदी से इस्तीफा कौन मांग रहा है? सौरभ भारद्वाज, जिनकी अपनी पार्टी का सीएम तिहाड़ जेल में बंद है भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए, और आज तक उस सीएम ने इस्तीफा नहीं दिया है। 50 दिन तिहाड़ जेल में रहकर आए थे अरविंद केजरीवाल, तब भी इस्तीफा नहीं दिया था। और अब भी जब रविवार को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है, तब भी वो ये कह रहे थे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे। यहां तक कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि तिहाड़ जेल में कैबिनेट की बैठकें हो सके, ऐसे बंदोबस्त हो सके ताकि अरविंद केजरीवाल बेरोक टोक बेखौफ तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार को चला सके। और फिर उनका मंत्री इस तरह से लड्डू बांटते फिर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोकसभा चुनाव के इन नतीजों ने उन्हें आईना दिखा दिया है। दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। पंजाब में भी ले देकर 3 सीटें आई हैं। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? क्या वो अब भी तिहाड़ जेल में बैठकर दिल्ली की सरकार चला पाएंगे,
क्या वो सीएम के पद पर रह पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी को किसी और विधायक को सीएम बनाना पड़ेगा? क्या अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी पर सीएम बनाकर थोप देंगे? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह को परेशान किए हुए हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में अब क्या भविष्य है, अरविंद केजरीवाल की सरकार का क्या भविष्य है। हो सकता है बहुत जल्द एलजी दिल्ली की सरकार को लेकर कोई बड़ा फैसला करे और ऐसे में आम आदमी पार्टी में भगदड़ मचना तय है। वो जो 3 सांसद आए हैं पंजाब में, वो भी आम आदमी पार्टी के साथ रहते हैं या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। भगवंत मान उन्हें आम आदमी पार्टी में बनाकर रख पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो आने वाला वक्त आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली और पंजाब दोनों जगहों पर बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। दिल्ली की सरकार बचती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी में टूट के आसार साफ नजर आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।